दी लास्ट लीफ, एक आखिरी उम्मीद। मैं कहती हूं कि इसका मतलब है कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा बीमार होता है ना, तो केवल एक ही चीज है जो मुझे लगता है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को जीत सकता है, केवल एक चीज की वजह से, और वो है उसका विल पावर। कोई एक उम्मीद चाहिए होती है इंसान को जिंदा रहने के लिए। जब इंसान सारी उम्मीदें छोड़ देता है, जब वो अपना सारा गिव अप कर देता है, जब उसके पास कोई रीजन ही नहीं है जीने का, और मान लीजिए को बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी जो है वो उसके अंदर है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी किसी एक इंसान के अंदर है, बट उसके अंदर जीने की बहुत ज्यादा इच्छा है, विल पावर है, रीजन है, तो कहीं ना कहीं वो सरवाइव कर जाते हैं। मैंने कल एक मूवी देखी थी, हाय पापा। उसके अंदर एक बेटी होती है छोटी सी, और उस बेटी को एक लंग डिजीज होता है। जब वो पैदा हुई थी तभी बोल दिया गया था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, 6 मंथ्स कर जाएगी। फिर बोला कि 1 साल कर गई है तो अब ये भी एक मिरेकल है। फिर वो 3 साल कर गई तो उन्होंने बोला 3 साल कर गई तो ये तो और भी बड़ा मिरेकल है, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर वो 6 साल की भी हो गई। समझ रहे हो? क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा उससे प्यार करते थे, उन्होंने एक उम्मीद नहीं छोड़ी। वो बोल रहे थे कि 6 महीने रहेगी, कभी भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो उसके पापा ने घर आए, उसका पूरा रूम डेकोरेट किया, उसका पूरा रूम सेटअप किया, और कुछ ही दिनों बाद वो उसको घर लेकर आ गए। उन्होंने फिर बोला कि 1 साल से ज्यादा नहीं रुकेगी, तो उसके पापा ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और ऐसे करते करते वो 6 साल की भी हो गई। राइट? डॉक्टर्स ने बोला या कुछ भी माना नहीं उसके पापा ने, मतलब जो भी डॉक्टर्स ने बोला वो उसके पापा ने माना नहीं, है ना। वो ये बोल रहे थे कि मैंने ना 10th तक का इसका एडमिशन करवा दिया है स्कूल में, और मैं जानता हूं कि ये जिएगी। आप समझ रहे हो? यही एक एनर्जी होती है, यही एक पॉजिटिविटी होती है, उम्मीद होती है, विल पावर होती है, जो किसी भी इंसान को जिंदा रखती है, जिसके अंदर प्यार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है वो हो रहा है, और ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए अगर वो स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो। जी हाँ, आप भी एक नेशनल चैंपियन बन सकते हैं। आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट जो है वो देना होता है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को। ये MVSAT जो है वो होने वाला है, एंड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग AIR हासिल कर चुके हैं, और अलग अलग जगह से बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, इस एग्जाम को देते हैं, और वेदांतु पर बढ़िया स्कॉलरशिप जो है उनको अपने कोर्सेज के लिए मिल जाता है। तो जी हाँ, 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल सकता है, 200 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन वेदांतु कोर्सेज ये भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी मटीरियल्स एंड 1-on-1 काउंसलिंग के लिए ये वाला टेस्ट आप लोगों को देना होगा 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को। तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी फ्री मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, आपको 1-on-1 काउंसलिंग मिलेगा, अगर आप ये वाला जो टेस्ट है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर का देते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। एंड द लास्ट लीफ चैप्टर का नाम है, ओ हेनरी ने ये चैप्टर लिखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। थीम क्या है? इट हाईलाइट्स हाउ इमोशनल स्ट्रेंथ, ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि कैसे इमोशनल स्ट्रेंथ एंड द विल टू लिव कैन इन्फ्लुएंस फिजिकल रिकवरी, और जीने की इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है रिकवरी को। राइट? द स्टोरी ऑल्सो सेलिब्रेट्स सैक्रिफाइस, स्टोरी जो है वो सैक्रिफाइस भी दिखाती है, एज शोन बाय बर्मन हु रिस्क्स हिज लाइफ टू गिव जॉन्जी होप बाय पेंटिंग अ रियलिस्टिक लीफ टू स्टॉप हर फ्रॉम लूजिंग फेथ। कैसे जो बर्मन है वो रिस्क करता है, अपनी जान की बाजी लगाता है कहीं ना कहीं, ताकि वो जॉन्जी को एक होप दे सके, एक आशा दे सके कि भाई देख, वो एक पत्ती बनाता है पेंटिंग, और वो पत्ती इतनी रियल लगती है कि जॉन्जी जो है वो अपनी पूरी होप उस पत्ती में डाल देता है कि भाई देख, जिस दिन ये पत्ती गिरेगी ना मैं उस दिन मर जाऊंगा। राइट? सो थ्रू दिस द चैप्टर शोज दैट लव, फ्रेंडशिप एंड कंपैशन कैन हेल्प ओवरकम डिस्पेयर एंड सेव लाइव्स। ये दिखाता है कि कैसे प्यार, दोस्ती और कंपैशन, एक दूसरे के लिए काइंडनेस, है ना, ओवरकम डिस्पेयर एंड सेव लाइव्स, कैसे ये डिस्पेयर को खत्म करता है, हम निराशा से उभर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं और जान बचा पाते हैं। It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? So
चैप्टर जो है वो शुरू होता है और वो कहते हैं कि भाई देखो ऑटम का टाइम है, विंड चल रही है, मतलब हवा चल रही है बहुत तेज, एंड इट इज रेनिंग हेविली, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। ऑल द लीव्स ऑफ ऑन एन आइवरी क्रीपर हैव फॉलन, और जितनी भी पत्तियां थी उस आइवरी क्रीपर पे, उस बेल पे आइवी की, वो सब जो है क्या हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं, एक के अलावा। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, अब आखिरकार ये आखिरी पत्ती जो है वो क्यों नहीं गिर रही है। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. तो अब सेटअप बताया गया, दो दोस्त हैं, Sue and Johnsy, two young artists, दो young artists हैं, shared a small flat, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। The flat was on the third story of an old house, और कहां पर था फ्लैट, एक थर्ड स्टोरी पे था, मतलब तीसरे माले पे था, एक पुराने घर के। Johnsy fell very seriously ill in November, और एक्चुअल में क्या हुआ कि जॉन्जी ना बहुत ज्यादा बीमार हो गया नवंबर के अंदर। शी हैड न्यूमोनिया, उसको न्यूमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और वो अपने बेड पे सारा दिन पड़ी रहती थी, बिल्कुल हिलती नहीं थी। आपने एक फिल्म अगर देखी होगी, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की मूवी थी, बहुत ही बोरिंग किस्म की मूवी थी, बट मुझे बहुत अच्छा मैसेज लगता है, और उसके गाने भी जो हैं वो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा वो एक पत्ती पे ही उसकी उम्मीद जो है वो टिकी हुई होती है। आप लोग देखना, सर्च करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह की एक मूवी थी। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड, तो उनकी जो फ्रेंड होती है सू, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं, एंड शी सेंट फॉर द डॉक्टर, और वो डॉक्टर को बुलाती हैं। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्जीज कंडीशन। अब हालांकि वो रोज आता था, लेकिन फिर भी जॉन्जी की कंडीशन के अंदर जो है कोई भी बदलाव जो है या इंप्रूवमेंट जो है वो देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा था। One day the doctor took Sue aside and asked her, is anything wrong worrying Johnsy? तो एक दिन ना डॉक्टर सू को साइड में ले गई और बोलती हैं कि कोई ऐसी चीज है क्या जिसकी वजह से जॉन्जी टेंशन में है, या वो मतलब वरी है, उस चीज का चिंता है उसको, उसका प्रॉब्लम है क्या, कुछ ऐसा सोच रही है क्या, स्ट्रेस ले रही है क्या किसी चीज का। नो, रिप्लाइड सू, सू ने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर सेड, जॉन्जी इट सीम्स has made up the doctor said Johnsy it seems has made up her mind that she is not going to get well. तो डॉक्टर कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन्जी ने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है, और वो मन ही मन में ये सोच रही है कि वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, कि अगर वो खुद ही नहीं जीना चाहती है तो दवाइयां देखो कोई भी काम नहीं करेंगी, है ना। इंसान की रिकवरी तभी हो पाती है, जब भी तो मिरेकल्स बोलते हैं कि लगता ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी, मर के लोग जिंदा हो जाते हैं भाई, इससे ऐसी चीजें हो जाती है, राइट। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. तो अभी सू को लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो सू ने शुरू किया धीरे धीरे कि भाई चीज़ें ऐसे करे, ठीक है, कि उसको अपने आसपास की चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट आए, वो चिंता ना करे। She talked about clothes and fashions, but Johnsy didn't respond. तो वो कभी कपड़ों की बात करती, कभी फैशन की बात करती, लेकिन जॉन्जी जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जॉन्जी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्जी अभी भी अपने बेड पे ही पड़ी रहती थी। Sue brought her drawing board into Johnsie's room and started painting. तो सू ने क्या किया, सू अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई जिसपे वो ड्राइंग करती थी, और उसके कमरे में ही बैठकर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्जीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग, और ताकि जॉन्जी का जो दिमाग है वो उसकी बीमारी से हटे। बहुत सी बार पता है क्या होता है कि हम बेड पे पड़े रहते हैं तो हम सारा दिन उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। हमें मान लीजिए कहीं पर दर्द हो रहा है, कोई चोट लगी है, और अगर हम बैठे हुए हैं और उस चोट को देख रहे हैं और बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें दर्द होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। बट अगर हमने डिस्ट्रैक्ट कर लिया खुद को, अगर हम कहीं घूम रहे हैं, हम कुछ और चीज करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा ब्रेन जो है फिर हमें वो चीज इतनी ज्यादा फील नहीं होती, फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि अरे मैं तो भूल ही गया इसके बारे में, मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ। तो वो यहाँ पे क्या कर रही थी, उसका दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए सीटी बजा रही थी जब जब वो काम कर रही थी, ठीक है। सडनली सू हर्ड जॉन्जी विस्पर समथिंग, तो एकदम से सू ने ना सुना कि जॉन्जी कुछ कुछ फुसफुसा रही है, विस्पर्ड। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्जी काउंटिंग बैकवर्ड्स, तो वो फटाफट बेड के पास गई, तो वो देखते कि वो उल्टी गिनती कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7. वो लेटी हुई है, खिड़की के बाहर देख रही है और लगातार क्या कर रही है, गा रही है उल्टी गिनती। 10, 9, 8, 7, 6,
Sue anxiously looked out of the window. Sue ने बहुत ही चिंता में एकदम से खिड़की के बाहर देखा. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो उन्होंने देखा कि वहां पे ना दूर एक आइवी क्रीपर था. कोई बच्चा जानता है आइवी क्रीपर के बारे में? बताइए. एक तरीके की बेल होती है ना, क्लाइंबर, जो बेल वाले पेड़ होते हैं ना, तो क्रीपर होती है बेल. तो वो आइवी क्रीपर थी और उसने देखा कि भाई उसकी विंडो के ऑपोजिट सामने ही जो एक दीवार है उस पर वो बेल जो है पूरी लिपटी हुई है. राइट? हाँ, यस. तो अब क्या हुआ? इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. और अब बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से उस बेल के पत्ते बहुत तेजी से झड़ रहे थे. What is it, dear? Sue asked. Sue बोलती है, क्या है ये? क्यों उल्टी गिनती क्यों कर रही है? क्या हो गया? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. फिर वो बोलती है 6, और अब वो पत्ते और तेज तेज गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे. There are only 5 left now. आज केवल 5 बचे हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो Sue कहती है, ऑटम है यार, ऑब्वियसली पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो गिरेंगे ही. When the last leaf falls, I'll die, said Johnsy with finality. अब उसने बोला, भैया देख लो जी, जिस दिन आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मैं मर जाऊंगी. और ये वो बात बोलती है पूरी श्योरिटी के साथ. फाइनलिटी, फाइनल डिसीजन होता है ना जो, तो ये पूरा फाइनल डिसीजन वाले टोन में बोलती है, जैसे उसने ठान लिया है कि जैसे ही वो पत्ता गिरेगा वैसे ही मेरे प्राण निकल जाएंगे. Oh, that's nonsense. कहती पागल वागल है क्या? What have old ivy leaves to do with your getting well? कह रही ये पुराने ivy leaves के क्या मतलब है भाई? तेरे ठीक होने से इनका क्या रिलेशन है? The doctor is confident that you will get better. कि डॉक्टर बोल रहा है कि तू ठीक हो जाएगी. Johnsy didn't say anything, लेकिन Johnsy को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. Sue went and brought her a bowl of soup. तो Sue गई और जाके उसके लिए एक बोल ले आई सूप का. I don't want any soup, said Johnsy. Johnsy बोली नहीं चाहिए मुझे कोई सूप, मुझे कोई सूप नहीं पीना है. I'm not hungry, मुझे भूख नहीं है. And now there are only 4 leaves left. और अब तो केवल 4 leaves बचे हुए हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. और मैं चाहती हूँ वो आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना इससे पहले अंधेरा हो. Then I will sleep forever. और उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. कुछ लोग ठान लेते हैं. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die." Sue उसके बेड पे बैठ जाती है, उसको किस करती है और बोलती है, तू नहीं मरेगी यार, तू ऐसा क्यों बोल रही है? आपका दोस्त अगर सोचे आपसे ऐसी बात करे तो आपको कैसा फील होगा? I can't draw the curtain for I need the light. ठीक है, तो कहते हैं I can't draw the curtain. अब मैं पर्दे लगा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए. I want to finish the painting and get some money for us. मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है ताकि मैं अपन दोनों के लिए कुछ पैसे कमा के ला सकूँ. Please my dear friend, she begged Johnsy. उसने बोला प्लीज बेबी, प्लीज यार, promise not to look out of the window while I paint. प्लीज मुझे प्रॉमिस कर जब मैं पेंट कर रही होंगी तो तू खिड़की के बाहर नहीं देखेगी. All right, said Johnsy. Johnsy कहती है ठीक है. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. कि ठीक है, चल तू अपनी पेंटिंग खत्म कर ले क्योंकि मुझे आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है. I'm tired of waiting. मैं थक गई हूँ इंतजार करके. I have to die. मुझे मरना ही होगा. So let me go away peacefully. प्लीज मुझे शांति से जाने दे. Like one of those poor tired leaves. जैसे वो पुअर बेचारी टायर्ड थकी हुई पत्तियां उस पे से गिर रही है सूखी हुई, मुझे भी वैसे ही जाने दे. Try to sleep, said Sue. Sue ने बोला यार सोने की कोशिश कर. I have to paint an old miner. मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट करना है. I will call Berman up to be my model. और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्मन को बुला रही हूँ. ठीक है, तो प्लीज. हाँ माइनर. भाई उसको एक माइन वर्कर की पेंटिंग बनानी थी ना. ट्राई टू स्लीप. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है. जो माइन में वर्क करता है उसे माइनर बोलते हैं. तो कहते हैं मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है, मैं बर्मन को बुला रही हूँ, वो मेरा मॉडल बनेगा. सू रश्ड डाउन. बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. तो सू भागी भागी गई. बर्मन ना लास्ट वाले फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. वो 60 साल का एक पेंटर था. His lifelong dream was to paint a masterpiece. और उसका जिंदगी भर का एक ही सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता है. But that had remained a dream. लेकिन वो सपना सपना ही रह गया.
Sue poured out her worries to Berman. तो सू ने क्या किया, अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी poured out as in उसके सामने खोल के रख दी, सब बता दिया कि ऐसे हो रहा है और वो इतनी परेशान है और वो पत्तियां गिर रही है और कह रही है आखिरी पत्ती जैसे ही गिरेगी ना मैं मर जाऊंगी. शी इज टॉकिंग लाइक दैट एंड आई थिंक उसने सारी होप्स जो है वो छोड़ दिए हैं. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. और वो कह रही है उसको कि वो अब ये मान चुकी है कि जैसे ही आखिरी पत्ती गिरेगी ना तो बस उस दिन ही क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी. Is she stupid? asked Berman. Berman बोलता है पागल वागल है क्या वो? How can she be so foolish? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. सू बोलती है बहुत तेज बुखार है उसको, बहुत ज्यादा तेज बुखार है. शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट. ना खाती है ना पीती है और जिसकी वजह से मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी. आई विल कम विद यू एंड सी, जॉन्जी, बर्मन सेड. बोलता है मैं चलो तुम्हारे साथ आता हूँ है ना और मैं देखता हूँ उसको ऐसा क्या कर रही है, पागल है क्या. दे tiptoed into the room. Tiptoed as in बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है पंचों पे चलते हैं जब हमें मम्मी से छुप के कहीं जाना होता है. Johnsy was sleeping. Johnsy सोई हुई थी. Sue draw the curtains together and they went to the next room. तो Sue ने क्या किया, पर्दे लगा दिए और वो दूसरे रूम में चले गए साथ वाले में. She peeped out through the window. उसने बाहर देखा विंडो से. There was only one leaf on the creeper. केवल एक पत्ता था क्रीपर पे. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. बहुत तेज बारिश हो रही है, बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है. It seemed as though the leaf would fall any minute now. और ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर जाएगी वो लीफ, कभी भी गिर सकती है. Berman did not say a word. He went back to his room. Berman ने एक भी वर्ड नहीं बोला और वो वापस अपने कमरे में चला गया. Johnsy woke up next morning. Johnsy अगले दिन उठी. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. अब एक बहुत ही feeble as in कपकपाती हुई धीरे आवाज में, एक बहुत ही नाजुक कमजोर आवाज में उसने उसको बोला कि ड्रॉ द कर्टन्स, कर्टन्स खोल दो. सू वॉज नर्वस. अब सू बहुत डरी हुई है कि अगर आखिरी पत्ती गिरी हुई मिली तो क्या होगा. शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली. तो उसने वापस से खोल दिए. Oh, Sue exclaimed as she looked at the wine creeper. Oh! Sue एकदम से देख के ऐसे हो गई. Oh! Look, there is still one leaf on the creeper. देख बेल पे अभी भी एक पत्ती बाकी है. It looks quite green and healthy. ये तो बिल्कुल हरी लग रही है, एकदम ताजी लग रही है, हेल्दी लग रही है. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. इतनी तेज बारिश, हवा, सब चीजों के बाद ये गिरी नहीं. I heard the wind last night, said Johnsy. Johnsy बोल रही हाँ यार हवा तो बहुत तेज चली थी. I thought it would have fallen. मुझे लगा था वो तो गिर गई होगी. It will surely fall today, then I'll die. आज तो गिरी जाएगी और मैं मर जाऊंगी. पागल औरत है ना एकदम. ऐसा क्या ठान लिया है मरने का भाई, ऐसा क्या शौक है मरने का. You won't die, said Sue energetically. तुम नहीं मरोगी, देखना. You have to live for your friends. तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के लिए जीना होगा. What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो. Johnsy smiled weakly and closed her eyes. तो Johnsy एक हल्की सी, weakly मतलब बहुत ही हल्की सी छोटी सी मुस्कान देती है और सो जाती है. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. अब हर एक घंटे में वो खिड़की के बाहर देखती और वो अभी भी हरी हरी दिख रही है उसको. It seemed to be clinging to the creeper. ऐसा लग रहा था कि भाई लटक ही गई है, उसको चिपक गई है उससे. Right? In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. अगली शाम फिर से इतना ही तूफान आया पर पत्ती नहीं गिरी. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब जॉन्सी जो है काफी लंबे समय तक जो है लेटी रही और उस पत्ती को देखती रही. देन शी कॉल्ड आउट टू सू. तो फिर वो सू को बुलाती है. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. मैं हमेशा एक बहुत ही बुरी लड़की रही हूँ. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली. और तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, हमेशा मुझसे प्यार किया है. एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. और मैंने कभी भी तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया. राइट. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. मैं हमेशा उदास, निराश, हताश, ग्लूमी रहती हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ, स्ट्रेस रहती हूँ, ग्लूमी रहती हूँ, उदास रहती हूँ. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन. वो आखिरी लीफ जो है ना उसने मुझे बताया कहीं ना कहीं कि हाउ विकेड. विकेड का मतलब बता सकते हैं आप में से कोई भी. गिल्टी, रॉन्ग. यहाँ पर जो विकेड का मतलब है वो है गिल्टी. मैं बता नहीं सकती यहाँ पर तुम्हें कि मैं कितना गिल्टी या कितना रॉन्ग फील कर रही हूँ. आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स अ सिन टू वांट टू डाई. और मुझे ये एहसास हो गया है कि ये तो भाई पाप है, ये सोचना ही बहुत बड़ा पाप है.
कि आप मरने का सोच रहे हो। बोलते हैं ना सुसाइड तो एक क्राइम है एक तरीके से, आप नहीं कर सकते, आपको सजा और हो जाएगी अगर आप सुसाइड करने का सोचोगे और बच जाओगे तो। समझ रहे हो आप? यस। सो Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. Sue hugged Johnsy. Sue ने Johnsy को एकदम ऐसे झप्पी शप्पी पाई. Then she gave her lots of hot soup. फिर उसने उसको बहुत सारा hot soup दिया and a mirror, और एक mirror दिया. Johnsy combed her hair and smiled brightly. और Johnsy ने अपने बाल कॉम किए और बहुत ही एक अच्छी सी स्माइल दी. अब उसको ना धीरे धीरे एक होप जो है वो उसके अंदर जग रही है. वी कैन से कि उसके अंदर अब आ रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं. एंड यस, नाउ शी इज इंटरेस्टेड, नाउ शी इज एक्साइटेड. ठीक है. हाँ, आगे क्या है? इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट. ही टोल्ड सू. अब आफ्टरनून में वो आए, डॉक्टर आए, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही टोल्ड सू, उन्होंने सू को बोला, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव. कि जॉन्सी के अंदर अब वो मुझे विल पावर दिख रही है जिंदा रहने की. यस, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. और मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि वो अब जल्दी ही क्या कर जाएगी, रिकवर कर जाएगी. जस्ट अ सेकेंड. राइट नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बर्मन. तो अब मुझे डाउनस्टेयर्स जाना चाहिए और बर्मन से बात करनी चाहिए. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. बोले उसको भी न्यूमोनिया हो रखा है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसकी कोई उम्मीद नहीं है बचने की. द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came and sat on Johnsey's bed. Taking Johnsey's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब क्या हुआ है? अगली सुबह सू जो है वो आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बर्मन जो है उनकी डेथ हो गई है न्यूमोनिया से इस सुबह, और वो बीमार थे केवल 2 दिन से ही. ठीक है. पहले दिन जैनिटर ने उनको पाया. कहाँ पर पाया था? उनके बेड पे लेटा हुआ, और उनके जो कपड़े थे वो पूरे तरीके से गीले थे और वो कांप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. और बोल रहे हैं कि वो तूफान भरी रात में ना पूरी रात बाहर थे, ऐसा बोला जा रहा है. अब आप, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि वो बाहर क्यों थे. क्या आप अंदाजा लगा चुके हैं कि वो बाहर क्यों थे? बताइए, क्या आप अंदाजा लगा चुके हैं कि वो बाहर क्यों थे? बिल्कुल, जैनिटर होता है बेटा केयर टेकर. ठीक है. यस, केयर टेकर, वॉचमैन. तो उन्होंने बताया कि भाई वो पूरी रात उसमें बाहर थे. देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. और फिर बोले कि एक लालटेन थी और एक लैडर थी, एक सीढ़ी थी जो पाई गई. ठीक है, उनके बेड के पास. देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज इन ग्रीन एंड येलो पेंट्स. कुछ ब्रशेज थे, ग्रीन और येलो कलर के पेंट थे फ्लोर पे, सीढ़ी के पास. एंड जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो. सू ने बोला, जॉन्सी खिड़की के बाहर देखो. लुक एट दैट आइवी लीफ. वो पत्ती दिख रही है तुमको? हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि ये हिल क्यों नहीं रही है जब भी इतनी तेज हवा चल रही है? तो दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. बोले वो है बर्मन का मास्टरपीस जिसने इसको बनाया उस रात जिस दिन वो पत्ती जो है वो गिर गई थी. एंड फाइनली उसके उस मास्टरपीस ने एक इतनी प्यारी लड़की जॉन्सी, जिसने सारी की सारी मुझे लगता है अपनी उम्मीदें खत्म कर दी थी और उसने सोचा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, उस लड़की को एक नई उम्मीद दी. राइट. चलिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स. व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? व्हाट कैन क्योर हर? द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव. अच्छा बच्चों, अभी जब भी हमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जैसी भी कोई चीज़ करनी है, मैं आप सभी को थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगी जो आप गलत कर रहे हो सकते हैं कि कुछ बच्चे सही भी कर रहे हो बट कुछ बच्चे गलत भी कर रहे होते हैं. अक्सर हम क्या करते हैं इंग्लिश के अंदर ना, क्वेश्चन आंसर्स को रीड करते ही नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान ही नहीं देते. नंबर 2, हम लोग ज़्यादातर हम ऐसा सोचते हैं कि ना बस हमने रीड कर लिया तो हमारा काम चल जाएगा.
बट एक्चुअल में जब आप उसको लिखने बैठोगे ना तो आप नहीं लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी ये वाला आंसर मान लीजिए रीड किया, लेकिन अगर मैं अभी की अभी, ठीक है, जैसे व्हाट इज जॉन्जीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, है ना। तो जॉन्जी की इलनेस क्या थी और उसको क्या क्योर कर सकता है, मेडिसिन या फिर जीने की इच्छा, विलिंगनेस, राइट। Johnsy is suffering from pneumonia, a serious lung infection. Although the doctor provides her with medicine, he says that only her willingness to live can truly cure her. Without hope and the desire to survive, the medicine alone is ineffective. अब आपने जब ये आंसर पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जैसे जॉन्जी जो है वो सफर कर रही थी न्यूमोनिया से। ये एक बहुत ही खतरनाक लंग इन्फेक्शन है। हालांकि जो डॉक्टर है वो प्रोवाइड्स हर विद मेडिसिन, उसको दवाइयां देते हैं। He says that only her willingness to live can truly cure her. लेकिन वो कहते हैं कि भाई केवल उसकी जो willingness है ना, अगर वो जीना चाहेगी तो ही वो जी पाएगी, अदरवाइज दवाइयां भी कुछ नहीं कर सकती हैं। Without hope and desire to survive, the medicine alone is ineffective. बिना किसी डिजायर के या जीने की इच्छा के, ठीक है, मेडिसिन जो है वो इनफेक्टिव है, अकेले दवाई कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने ये बात बोली। अब आपने सिर्फ एक बार इसको पढ़ा, अब आप लिखेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। हो सकता है एक दो चीजें आपसे मिस भी हो जाए और शायद आप लिख भी ना पाए। तो फिर आप दूसरी टेक्निक क्या अपनाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं रट्टा मार लेता हूँ। कितना ही तो रट्टा मार लोगे यार, और कितने क्वेश्चंस का रट्टा मार लोगे, मतलब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, एक चैप्टर के, दो चैप्टर के, तीन चैप्टर के, रट्टा मारते गए मारते गए मारते गए, और एग्जाम में जब बैठे तो क्या हुआ, पहला वर्ड ही याद नहीं आया। जब एग्जाम में बैठे तो पहला वर्ड ही याद नहीं आया, हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं, बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले यही चीज समझनी होगी कि रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, दूसरा सिर्फ क्वेश्चंस रीड करने से काम नहीं चलेगा। पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको हमेशा जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो आपको की पॉइंट्स जरूर बनाने हैं। नंबर 2, आपको चैप्टर के कीवर्ड्स या की फ्रेजेस यूज करने हैं। नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एक अच्छा आंसर लिख पाओगे और एग्जाम में तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे आंसर राइटिंग आती है, ठीक है। अगर मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ तो मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गियर लगाना सीखना पड़ेगा, क्लच सीखना पड़ेगा, हैंडल ड्राइव करना सीखना पड़ेगा, मुझे सब स्टेयरिंग वगैरह सब कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे तीनों शीशों में देखना सीखना पड़ेगा, मुझे हर एक चीज़, मुझे रोड सेंस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मैंने किसी को गाड़ी चलाते हुए देखा और मैंने गाड़ी चलाने के बारे में पढ़ा और मुझे गाड़ी चलानी आ गई। ऐसा हुआ है आज तक? नहीं हुआ। इसीलिए अच्छा आंसर राइटिंग भी कब हो पाएगा मैम, कैसे कर पाएंगे, जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैं ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी चैप्टर के वो तो आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। Do you think the feeling of depression Johnsy has is common among teenagers? क्या आपको लगता है कि जॉन्जी के अंदर जो डिप्रेशन वाली फीलिंग थी वो कॉमन है टीनेजर्स के बीच में? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये वाली जो फीलिंग है, भाई जीना नहीं चाहते, हताश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, छोटी सी बीमारी क्या हो गई, निमोनिया क्या हो गया, मरने का ही सोच रहे हैं, मैं तो एक पत्ता गिर गया तो मर जाऊंगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, क्या ये कौन सा, ऐसा कौन करता है? जीने की इच्छा होनी चाहिए ना। मेरी दादी है, सासू माँ, मतलब दादी सास है, 90 क्रॉस कर चुके हैं, इतना स्ट्रॉन्ग विल है उनका अभी भी, जबकि हाफ बॉडी पैरालाइज है उनका, स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है उनके अंदर जीने का कि अभी भी वो पूरा हिम्मत नहीं हारे हैं, अभी भी कहती है मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगी। सिर्फ यही बोलती, कभी नहीं बोलती वो मैं ठीक नहीं होंगी, हमेशा ही बोलती मैं एक दिन जरूर ठीक हो जाऊंगी, मैं एक दिन वापस से चलने लग जाऊंगी, मैं वापस से मेरा हाथ काम करने लग जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। सो वो होती है विल पावर भाई, और वो ही उनको अभी तक जिंदा रखे हुए, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब कितनी प्रॉब्लम है, चाहे लकवा है आधे शरीर में, नहीं चाहती मरना तो नहीं चाहती भाई, जीना चाहती हैं, ठीक होना चाहती हैं, तो कितना स्ट्रांग विल पावर चाहिए, सोचिए यहाँ से कितना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको ऐसी चीज़ों के लिए। ऐसा ही होता है जब लाइफ में हमें सक्सेस भी चाहिए होती है, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि फेलियर्स हमें जो है वो तोड़ ना पाए और फेलियर्स की वजह से हम रुक ना जाएं। Do you think the feeling of depression Johnsy has is common among teenagers? क्या आपको लगता है कि जो फीलिंग है डिप्रेशन की जॉन्जी के अंदर वो कॉमन है टीनेजर्स के बीच में? यस।
The feeling of depression and hopelessness is quite common among teenagers due to academic pressure, emotional stress and other challenges. कि हाँ, जो फीलिंग होता है डिप्रेशन का और होपलेसनेस का वो बहुत कॉमन है टीनेजर्स के अंदर ड्यू टू अकेडमिक प्रेशर की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से एंड अदर चैलेंजेस और दूसरे चैलेंजेस की वजह से. लाइक जॉन्जी, मेनी यंग पीपल में फील ओवरवेल्म. जॉन्जी की तरह बहुत सारे जवान बच्चे जो हैं, लोग जो हैं, वो हो सकता है बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील करें एंड नीड इमोशनल सपोर्ट, और उनको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो एंड मोटिवेशन की जरूरत हो इस तरीके की फीलिंग्स से उभरने के लिए. जैसे सू ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा, उससे बहुत प्यार किया, जैसे बर्मन ने उनकी बात समझी, राइट. बर्मन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू. बर्मन का हमेशा से एक सपना था. वो सपना क्या था और क्या वो सपना पूरा हुआ? तो बताओ क्या सपना था. बर्मन का सपना था, वो 60 साल के थे और वो सारी जिंदगी से पेंटिंग करते आ रहे थे, तो उनका सिंपल सा एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं. और हाँ, उनका ये सपना पूरा हुआ, बट उनकी डेथ हो गई, राइट. बर्मन ड्रीम्स ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस दैट विल मेक हिम फेमस, कि एक ऐसा मास्टरपीस बनाऊं जिससे फेमस हो जाऊं. यस, हिज ड्रीम डज कम ट्रू. हाँ, उसका ड्रीम पूरा हुआ, दो नॉट इन द वे ही एक्सपेक्टेड, हालांकि उस तरीके से नहीं जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, सोचा था मैं फेमस होऊंगा. हिज मास्टरपीस इज द पेंटेड आइवी लीफ दैट गिव्स जॉन्जी होप. उसका मास्टरपीस वो एक पत्ती थी जो उसने बनाई, जिसकी वजह से जॉन्जी के अंदर एक उम्मीद जगी जीने की और उसकी जिंदगी बची. इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस एंड इंस्पिरेशन, और उसी को बनाने के लिए वो सारी रात वहाँ पर बारिश में, तूफान में खड़े रहे, और 60 साल की उम्र थी, बीमार हो गए, न्यूमोनिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. तो वो डेडिकेशन दिखाता है उनका, राइट, और सैक्रिफाइस दिखाता है और इंस्पिरेशन दिखाता है, राइट. What is Berman's masterpiece? What makes Sue say so? बर्मन का मास्टरपीस क्या है और ऐसा जो है वो सू क्यों बोलती है? बताइए, क्या है बर्मन का मास्टरपीस? बर्मन का मास्टरपीस क्या है? What is Berman's masterpiece? What makes Sue say so? देखो, Berman's masterpiece is the last leaf he painted on the wall during a stormy night. बर्मन का जो मास्टरपीस है is the last leaf, वो आखिरी पत्ती है, he painted on the wall, जो उन्होंने वॉल पर पेंट की during a stormy night after the real leaf had fallen. उस तूफानी रात के दौरान जब वो आखिरी पत्ती वहां से गिर गई थी. सू कॉल्स इट अ मास्टरपीस, और सू जो है वो उसको एक मास्टरपीस बुलाती है बिकॉज क्योंकि इट इज सो रियलिस्टिक, वो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है दैट जॉन्जी बिलीव्स इट इज रियल, कि जॉन्जी मान लेती है कि वो असली पत्ती है. एंड दिस पेंटिंग रिस्टोर्स जॉन्जीज विल टू लिव, और ये पत्ती कहीं ना कहीं जॉन्जी का जीने का जो उम्मीद है वो रिस्टोर कर देती है, मेकिंग इट अ पावरफुल एंड लाइफ सेविंग एक्ट ऑफ आर्ट. जब भी वो उसको एक पावरफुल और लाइफ सेविंग एक्ट बोल रही है, क्या बोल रही है? पावरफुल और लाइफ सेविंग एक्ट बोल रही है आर्ट का, कि एक ऐसी कला जिसने जान बचाई, एक ऐसी कला जिसने जान बचाई. चलिए लेट्स सी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें. Who were Sue and Johnsy? Where did they live? सू और जॉन्जी कौन थे और वो कहाँ रहते थे? सू एंड जॉन्जी वर यंग आर्टिस्ट फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. सू और जॉन्जी जो है वो कुछ दो यंग आर्टिस्ट दोस्त थे, एक ही फ्लैट में रहते थे और स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को सेटल करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए. दे लिव्ड टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस. वो रहते थे साथ में इन अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में, ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, तीसरे फ्लोर पर एक छोटे से घर के. Why did Sue become worried when Johnsy fell ill? आखिरकार जो सू है वो बहुत ज्यादा चिंता में क्यों आ जाती है जब जॉन्जी बीमार हो जाती है? क्योंकि सू को क्या लगता है कि डॉक्टर बोलता है कि ना यार ये तो मतलब बिल्कुल अपनी उम्मीद ही खो चुकी है जीने की, अगर ये उम्मीद ही खो देगी जीने की तो ये जी भी नहीं पाएगी, फिर तो सोचो ही मत कि ये जी पाएगी, है ना.
सो बिकॉज जॉन्जी ले मोशनलेस गेजिंग आउट द विंडो, क्योंकि जॉन्जी जो है वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ी हुई थी, विंडो के बाहर घूर के देख रही थी एक साथ, है ना, टुकुर टुकुर, शोइंग नो इंटरेस्ट इन रिकवरी, और रिकवरी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी डेस्पाइट बीइंग ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। हाउ डिड जॉन्जी एसोसिएट हरसेल्फ विद द फॉलिंग लीव? अभी जॉन्जी जो है वो कैसे अपने आप को एसोसिएट कर लेती है, किसके साथ? उस फॉलिंग लीफ के साथ, कि भाई जैसे ही ये पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। फॉलिंग लीव्स एज एन जो बहुत सारी पत्तियां होती हैं एक एक करके जो गिर रही होती है, तो वो अपने आप को उनके साथ एसोसिएट कर लेते हैं। एंड शी सेज कि भाई ये देखो सारी सारी गिर रही हैं और अब मैं भी ऐसे ही मरूंगी। जिस टाइम के आखिरी पत्ती गिर जाएगी, कुछ दिनों पहले तक इस पे 100 पत्तियां थी, अब एक भी नहीं है, अब ये 4-5 बची है तो ये भी गिर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगी। पागल। She believed that her life was linked to the ivy leaves outside. वो ये मानने लगी कि मेरी जो जिंदगी है ये बाहर जो ivy leaves है ना इनसे linked है, and thought she would die when the last leaf fell, और उसने ये सोचा कि वो मर जाएगी जब आखिरी पत्ती गिरेगी। What did Sue do to distract her? Sue ने आखिरकार क्या किया उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? Sue ने क्या किया उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? Sue brought her drawing board into Johnsie's room. Sue जो है वो ड्राइंग बोर्ड लेकर आई उसके रूम तक। टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, क्लोथ्स और फैशन के बारे में बात किया। विसल्ड वाइल पेंटिंग, वो सोच रही थी कि इसके बीमारी से दिमाग हटे, इसीलिए वो पेंटिंग जब कर रही थी तो सीटी बजा रही थी ताकि उसका दिमाग उसकी सीटी पर जाए। एंड ऑफर्ड हॉट सूप टू डाइवर्ट हर माइंड, और उसको हॉट सूप भी ऑफर करती है ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सके। हु वॉज बर्मन एंड हाउ डिड ही सेव जॉन्जी? बर्मन कौन था और वो जॉन्जी को कैसे बचा लेता है? तो बर्मन वहीं पर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला एक आर्टिस्ट था जो एक इस तरीके की पत्ती वहां पर बना देता है जिसे हमारी जॉन्जी रियल समझती है और उसकी जो जीने की उम्मीद है वो बढ़ जाती है। बर्मन वॉज एन एल्डरली पेंटर, एक बहुत ही बड़ी उम्र के पेंटर थे वो, रिजाइडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और कहाँ रह रहे थे? ग्राउंड फ्लोर पर। टू रिवाइव जॉन्जीज वेल, अब वो क्या करना चाहते थे? जॉन्जी का ये जो इच्छा शक्ति है इसको रिवाइव करना चाहते थे। ही पेंटेड अ रियलिस्टिक लीफ ऑन द वॉल आफ्टर द रियल लास्ट वन फेल। अब उन्होंने एक बिल्कुल रियलिस्टिक पत्ती जो है दीवार पर बनाई आफ्टर द रियल लास्ट वन फेल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब एक असली पत्ती जो है वो गिर गई थी, मतलब नकली पत्ती बनाई बिल्कुल ऐसी कि वो असली थी, और वहां बनाई जहां से वो असली पत्ती गिर गई थी। ठीक है। सीइंग इट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग गेव जॉन्जी होप एंड हेल्प्ड हर रिकवर, और जब अगले दिन जॉन्जी ने उसको देखा तो उससे उसकी रिकवरी में काफी ज्यादा हेल्प मिली, है ना। व्हाट हैपेंड टू बर्मन? बर्मन को क्या हुआ था? उसको अब वो पत्ती जब उसने बनाई तो वो सारी रात तूफान में खड़ा रहा, और बोला जा रहा था कि बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें न्यूमोनिया हो गया। He died of pneumonia contracted after venturing out in the cold and rain to put the leaf. अभी he died of pneumonia, किसकी वजह से उनकी डेथ हो गई? न्यूमोनिया की वजह से। After venturing out in the cold and rain to put the leaf, है ना, जब वो बाहर गए थे वो पत्ती बनाने के लिए, right? His sacrifice fulfilled his dream and saved Johnsy. उनके इसी सैक्रिफाइस ने उनका खुद का भी ड्रीम पूरा किया, दैट इज जो मास्टरपीस का ड्रीम था। तो सू के अकॉर्डिंग वो उनका एक मास्टरपीस ही था जिसने इंस्पिरेशन दी, होप दी। एक मास्टरपीस क्या होता है? जो आपको इंस्पायर करे, आपको एक उम्मीद दे, राइट? तो वो एक तरीके से सू के अकॉर्डिंग वो एक मास्टरपीस था। सिर्फ एक पत्ती वो इतनी रियल लग रही थी कि वो एक मास्टरपीस बोला जा सकता है, जिसकी वजह से एक मरते हुए इंसान को उम्मीद मिली, एक डिप्रेस्ड इंसान को उम्मीद मिली, एंड सेव्ड जॉन्जी, और जॉन्जी बच गई। व्हाई इज द पेंटेड लीफ कंसिडर्ड बर्मन्स मास्टरपीस? क्यों आखिरकार वो जो पेंटेड लीफ है वो बर्मन का मास्टरपीस कही जा रही है? सू कॉल्स इट अ मास्टरपीस बिकॉज इट अपीयर्ड सो लाइफ लाइक। सू उसको एक मास्टरपीस बोलती है क्योंकि वो बिल्कुल लाइफ लाइक, ऐसा बिल्कुल जिंदा और रियल लग रहा है, लाइफ लाइक एज इन बिल्कुल रियल लग रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली इट गेव जॉन्जी द विल टू सर्वाइव, और इससे ज्यादा तो हम बोल सकते हैं कि जॉन्जी ने उसको एक विल दिया, एक उम्मीद दिया, आशा दिया, टू सर्वाइव, राइट? मेकिंग इट आर्ट दैट सेव्ड अ लाइफ, राइट? हाउ डज बर्मन्स एक्ट डेमोन्स्ट्रेट लव एंड सैक्रिफाइस? कैसे बर्मन का जो आर्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है लव, क्या चीज वो बताता है? बर्मन का जो आर्ट
एक्ट था, बर्मन ने जो भी चीज किया, वो प्यार और सैक्रिफाइस के बारे में क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, क्या बताता है? He risked and lost his life not for fame. अब उसने रिस्क लिया और अपनी जान गंवाई, फेम के लिए नहीं, बट टू गिव होप टू अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त को उम्मीद देने के लिए. हिज लास्ट एक्ट सिंबलाइज्ड ट्रू कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस. और उसका ये जो आखिरी एक्ट था, ये कहीं ना कहीं सिंबल है या सिंबलाइज करता है किस चीज के लिए, किस चीज को बेटा? ट्रू कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस को. किसको? ट्रू कंपैशन की, सच में दया, प्यार, ये सब क्या होता है, एंड सेल्फलेसनेस क्या होता है, इस चीज को ये दर्शाता है, बताता है. राइट? समझ में आ रहा है? तो ये 2-3 चीजें हैं, अगर इस चैप्टर की आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी तो हमें तो मजे ही मजे आ जाएंगे, है ना? फिर तो हमें चीजें और बढ़िया लगने लग जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी. तो अभी ये है हमारा आज का चैप्टर. ठीक है, अब ना 2 से 3 चीजें हैं जो एक्चुअल में मुझे आप बच्चों को बतानी है. मैं आप सभी बच्चों के लिए, अभी आज जो भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं उनको मैं ये बता देती हूँ कि अभी कल से आप लोगों के लिए ना मैं 3 पेपर्स लेके आऊंगी, पेपर्स के सॉल्यूशंस लेकर आऊंगी. ठीक है, हाफ ईयरली पे होंगे, 2 पेपर हाफ ईयरली बेस्ड होंगे और एक आपका सैंपल पेपर बेस्ड होगा, एज एन पूरा कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड. अच्छा, ये मैं क्यों कर रही हूँ? अभी तो अगस्त ही चल रहा है मैम, आप अभी से हमें सैंपल पेपर्स या पेपर्स क्यों सॉल्व करवा रहे हैं? पहली चीज़, हम पूरा ग्रामर पढ़ चुके हैं, हम राइटिंग सेक्शन पढ़ चुके हैं, हम रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, हम सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट, ये वाला देखो द लास्ट लीफ चैप्टर है, इसके बाद 2 चैप्टर्स और बचे, तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस भी कवर हो चुका है. तो अभी हम ना एग्जाम टाइम तक का वेट नहीं करने वाले हैं कि भाई एग्जाम टाइम आ जाएगा तब हम पेपर सॉल्यूशंस शुरू करेंगे, नहीं, वो तो हम करेंगे, तब तो हमें इवेंचुअली करना ही है. बट अभी मैं आप लोगों के लिए हाफ ईयरली पेपर्स लेकर आ रही हूँ, जो आपको अगले 3 दिन मिलेगा. अगर कोई भी बच्चे हैं जो ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, आप बच्चों को मैं बता दूं कि मैं इसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनवा दूंगी जहां पर आपको ये वाले वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप इन पेपर सॉल्यूशंस के वीडियोस को जरूर देखिएगा. रीजन नंबर 1 क्या है, हम अक्सर ना ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, या क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना वो कैसा होता है. कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते, वो हमेशा उन क्वेश्चन को एक तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछते हैं. जो अक्सर क्वेश्चंस होंगे ना आपके, जिन भी चैप्टर्स से क्वेश्चन होंगे, वो किन किन चीजों पर बेस्ड होंगे बेटा? पहली चीज होती है चैप्टर का थीम, या फिर मैं बोलूं सेंट्रल आइडिया. अब आप बोलोगे मैम ये चीजें तो हम पोम के अंदर पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, बट चैप्टर का भी थीम होता है, चैप्टर का भी सेंट्रल आइडिया होता है, और इसीलिए मैं हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको थीम बताती हूँ. आपने देखा होगा, जैसे हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया अभी, तो मैंने आपको सबसे पहले थीम बताया, और इस चैप्टर का थीम क्या था, एंड मैं अभी बताऊंगी आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं. इट हाईलाइट्स हाउ इमोशनल स्ट्रेंथ एंड द विल टू लिव कैन इन्फ्लुएंस फिजिकल रिकवरी. क्योंकि इस चैप्टर का एक तरीके से, इस चैप्टर में, इस कहानी के जरिए एक्चुअल में आपने क्या लाइफ लेसन सीखा वो इंपॉर्टेंट है. आपने चैप्टर से क्या समझा, आपने एक सिर्फ कहानी पढ़ ली और उससे आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ये 8th क्लास तक होता था, अब नहीं होगा. स्टोरी अब से पूछ ली जाएगी, है ना, वो अब नहीं होगा. अब आपसे क्वेश्चन का जो तरीका है वो बदल दिया जाएगा, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे. फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन द लास्ट लीफ के अगर मैं देना चाहूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता देती हूँ कि किस तरीके का, जैसे द लास्ट लीफ से ही हमें कैसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. एक सेकेंड, मैंने अभी आप लोगों को कल परसों एक क्लास करवाया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, है ना, 1 मिनट. उसके अंदर द लास्ट लीफ चैप्टर के क्वेश्चंस थे, और द लास्ट लीफ चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो मुझे अगर यहां पर मिल जाता है मेरा पीपीटी पुराना वाला, तो लेट मी सी, जस्ट अ मिनट, भगवान मिल जा, ताकि मैं बता सकूं कि क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या है. द बेगर द लास्ट लीफ, ये रहा.
देखो, सू एंड जॉन्जी शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है कि सू और जॉन्जी जो है शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड, वो एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। जस्टिफाई बाय टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द चैप्टर। अब यहां पर क्या हो गया, अब आपको यहां पर चैप्टर में से एग्जांपल्स निकालने हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो पहली बात तो अगर चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है लाइन बाय लाइन तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपसे जब ये पूछा गया ना कि सू और जॉन्जी जो है वो एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, तो यहां पर आप इस चैप्टर का थीम भी डाल सकते हैं जब आप आंसर करेंगे कि हाँ, जो सू है और जो जॉन्जी है उन दोनों का जो दोस्ती है वो क्या दिखाता है, बताइए वो क्या दिखाता है। वो दिखाता है कि कैसे लव, फ्रेंडशिप और कंपैशन जो है वो ओवरकम कर सकता है डिस्पेयर को, आप निराशा से बाहर निकल सकते हो और जिंदगी बचा सकते हो। समझे, हाँ या ना? ऐसी चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो हर एक चैप्टर का थीम, हर एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया और उन चैप्टर्स में जो भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स का बेटा आपस में क्या रिलेशन है एक तरीके से, ठीक है, कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके के हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा, बट आपसे उन कैरेक्टर्स के अंदर जो भी खासियत थी, ठीक है, और उनका क्या रोल था, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या मुझे द लास्ट लीफ का कोई और भी क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं देख सकती थी इस वाले चैप्टर से पूछे गए थे। द लास्ट लीफ से मुझे 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो दिखे थे जो मुझे अब नहीं दिख रहे हैं। मुझे अक्सर ऐसा ही होता है, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मुझे नहीं मिलती है, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ, ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ तक का क्लियर हो गया सब बच्चों को? हाँ, तो किसी भी चैप्टर के अंदर आप लोगों को जब क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आपको उस चैप्टर का थीम, आपको उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, उस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अक्सर बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं मैंने देखा है, बच्चे ना इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की तरफ फोकस करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमें तो सब आता है, बट एग्जाम में फिर वो वाले क्वेश्चंस आते नहीं है, तो बच्चों को मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है कि यार मेरे को तो ये पढ़ा था, ये तो एग्जाम में आया नहीं। अरे आपने ये तो देखा ही नहीं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जिन चीज़ों से डर लगता है अक्सर उनसे भागना नहीं है, उन्हें फेस करना है, ठीक है। आप उन्हें फेस करोगे तो ही अब आपको पता है कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको आंसर लिखना नहीं आता है, आप उससे डरते हो और आप लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, तो फिर वो आपको कभी आ भी नहीं पाता और फिर आप उसी आधी अधूरी प्रैक्टिस और डर के साथ अपनी एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो जहां पर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी डर लग रहा है, जिस चीज में भी अपने आप को कमजोर फील कर रहे हो, जो भी चीज तुम्हें डिमोटिवेट कर रही है, जो भी चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ने नहीं दे रही है, उन चीजों को एग्जाम से पहले ही टारगेट कर लो। और इस चीज के लिए हम नवंबर दिसंबर का वेट नहीं करेंगे। नवंबर दिसंबर इज नॉट द राइट टाइम टू प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स, टू प्रैक्टिस PYQs, टू प्रैक्टिस NCERT क्वेश्चंस। राइट टाइम कब होता है? जब वो चैप्टर पढ़ रही हो तभी, वो ही राइट टाइम होता है और उसी समय हमें बाकी सारी चीजें भी करनी है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, द लास्ट लीफ। आपने अच्छे से चैप्टर को रीड कर लिया, NCERT के क्वेश्चंस भी कर लिया। मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ। अब जो हाफ ईयरली वाला मैं ये 2-3 पेपर सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, प्लीज आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा एंड आप फोकस कीजिएगा कि आप उस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।